बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग ने जो उत्तर दिया है महोदय पढ़ा जाए। बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग। फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? पाठक जी ने लाके ऐसे कर दिया। पाठक जी में जाइएगा महोदय, तब पुरुष 4 गो है या महिला 20 गो है। परंपरा का पालन करिए, ये तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। 2020 के शिक्षा नीति है, उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते? और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण है या हमारे जो विद्यार्थी हैं, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार। 2 घंटी होती है स्कूल में, एक पहली घंटी और एक अंतिम घंटी। यदि पहली घंटी लगती है तो बच्चों से पूछेगा कि पहली घंटी की अंतिम घंटी कौन अच्छा लगता है आपको, तो बच्चे बोलेंगे कि अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जाने की जल्दीबाजी होती है। क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं, तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? जी महोदय, आ गया है, लेकिन हमने सवाल किया था महोदय, क्या सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व के भांति शनिवार के दिन हाफ डे करने का प्रावधान था? खंड ख, क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार पूर्व के भांति सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे का प्रावधान पुनः लागू करना चाहती है? महोदय, इन्होंने इनकार किया है। मैं माननीय मंत्री को 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं। एक कि इसके पूर्व के मंत्री इसी सदन में महोदय, हम प्रोसीडिंग का पार्ट निकाल के लाए हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको करूंगा। एक बात। दूसरी बात कि महोदय, जब न्यू शिक्षा नीति लागू है तो न्यू शिक्षा नीति क्या कहता है सैटरडे के ऊपर? आप कितना देर तक क्लास ले सकते हैं? महोदय, ये है न्यू शिक्षा नीति का 2020 में जो आया है महोदय, इसके गाइडलाइंस हैं महोदय। ये कहता है सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे कक्षाएं चलेगी। आप 6.5 घंटा चलाते हैं, 9:30 बजे से 4 बजे तक आप 6.5 घंटा चलाते हैं, ठीक है महोदय। शनिवार, महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही कक्षाएं होंगी, जबकि अन्य 2 शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। महोदय, या तो एक्ट से चलाएं शिक्षा को और नहीं तो फैक्ट से चलाएं। फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? पाठक जी ने लाके ऐसे कर दिया। पाठक जी तो महोदय, अधिक देर तक आप बैठा के, फाटक निकाल दीजिएगा, फाटक महोदय, अधिक देर तक आप बैठा के अधिक पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि बच्चों को पढ़ाना। और आप, एक और बात है महोदय अभी, कि आपने महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया, आप स्कूल में जाइएगा महोदय, तब पुरुष 4 गो है या महिला 20 गो है। तो महिलाओं को सैटरडे को हाफ मिलता है, तो उनके बाल बच्चे, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर, सबको देखना है उसी में। कोई कमाता किस लिए है? दूसरी बात कि आपके जो एक्ट हैं वो यही कहते हैं, आप हमेशा एक्ट के हवाला देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो 2020 के शिक्षा नीति है उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस सवाल से भी किया था, क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व में शनिवार के दिन हाफ डे का प्रावधान था? तो इसका आंसर माननीय मंत्री के द्वारा मुझे मिला है, सकारात्मक है। और बाकी जो अभी हमारे माननीय बड़े सदस्य जो हैं नवल जी ने बताया कि हाफ डे पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है, अभी पूरा समाज हमारा कहा जा रहा है 2 घंटी होती है स्कूल में, एक पहली घंटी और एक अंतिम घंटी। यदि पहली घंटी लगती है तो बच्चों से पूछेगा कि पहली घंटी की अंतिम घंटी कौन अच्छा लगता है आपको, तो बच्चे बोलेंगे कि अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जाने की जल्दीबाजी होती है, उनको लगता है कि स्कूल में हम बंद हैं। और शिक्षक से पूछेगा पहली घंटी की अंतिम घंटी, तो शिक्षक भी बोलेंगे कि हमको अंतिम घंटी अच्छा लगता है।
क्योंकि अंतिम घंटे में उनको भी जल्दीबाजी रहती है, उनको भी प्रश्न लगता है कि पूछिए ना, हम प्रश्न चले जाए। पूछिए, प्रश्न तो ये शनिवार का हाफ डे का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा ठीक, हूँ ये समाज की जो दशा नीरज- दिशा है। नीरज बाबू, मैं नीरज बाबू। महोदय पहले पूरी बात मैंने सुन ली नीरज जाए। बाबू, ये जो शनिवार आ का गया, है, वही बात टीचर भी है, जो वही है, हमारे जो रिपीटेशन टीचर हो होते रहा है, हैं, वो रिपीटेशन टीचर हो भी रहा जो है, चलिए हमारे जो शिक्षक हैं, माननीय सभापति उनके महोदय, भी बाल बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के साथ अपना घर का काम कब करेंगे? हम केवल उनके भी तो बच्चे माननीय हैं, उनके- मंत्री जी वो से खुद यह एक जानना अभिभावक चाहते हैं। और अभिभावक होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी है। ठीक है। और हाफ डे पर अब सवाल इस पर जो तो सकारात्मक था, सभी लोग बोलेंगे, शिक्षक वाले, हाफ माननीय सवाल मिला मंत्री, था महोदय, इसलिए हमको बोलने दी जाए। माननीय मंत्री और हाफ जी। डे पर जब नहीं, सवाल सब जो है, आदमी बोलेंगे। हाफ डे पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा ये आपको मानना है, इसलिए दिया हमारा ये गया। मानना है कि हमारा जी नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानते हैं? क्या उसको राज्य सरकार ने सिद्धांत स्वीकार किया है? अगर स्वीकार किया है तो जो कार्य अवधि शिक्षकों को पढ़ाने का है 292 घंटा, क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? सवाल नंबर 2, ये जो सरकार का जवाब परस्पर विरोधी है। आप कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में अध्ययन कार्य भोजनावकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा खेलकूद महीना में 1 सोमवार को आयोजित की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 2 शनिवार को क्या होगा? 2 शनिवार का तो आपने कार्य सूची में डाल दिया कि बाल संसद होगा, गार्जियन कल्चरल एक्टिविटी होगा। 2 शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति महोदय, हम आप सब विद्यालय में पढ़े हैं, तो परंपरा का पालन करिए, नहीं तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। सदन के सभी सदस्य यहाँ विद्यालय शिक्षा ग्रहण किए हैं लगभग, और हम लोगों ने शनिवार को हाफ डे में ही पढ़े लिखे। महोदय, आश्वासन भी दिया गया, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। शिक्षा विभाग ने जो उत्तर दिया है महोदय, पढ़ा जाए। बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग बैकलेस लिखा है। मंत्री महोदय ने भी देखा है, देख लीजिए, यही स्थिति है शिक्षा विभाग का। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे गलत उत्तर है महोदय, या तो अल्टरनेट शनिवार को छुट्टी दिया जाए या तो शनिवार को हाफ डे किया जाए। सही बात माननीय सदस्य ने कहा कि व्यवहारिकता से आप शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ सकता। पदाधिकारी कुछ जवाब दे रहे हैं, हकीकत कुछ और है। इसीलिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करें। ये जन भावना है, बच्चों के भी माता पिता चाहते हैं कि शनिवार को कम से कम बच्चे जितने देर पढ़ते हैं, सफाई स्वच्छता हम लोग करते थे, हम लोग गोबर उठा उठा करके जिस समय पढ़ते थे, लगभग शनिवार को स्वच्छता और सफाई का दिन रहता है महोदय। अभी दो तीन आदमी और बाकी हैं। एक सवाल। आप लोग के आप गवाह हैं, सभापति महोदय, आप गवाह हैं। बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी सरकार की ओर से यह स्वीकार किए कि अगले शैक्षणिक सत्र से हम सैटरडे हाफ डे कर देंगे। यही बात तो कह चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए गवाह, जब सरकार का जवाब आ गया तो अब विभाग इसको अपने में उलझाने की बात कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। मंत्री जी की बात सुनिए। सर, एक ही हाफ डे सप्ताह में शिक्षकों को मिलता है जिसमें वो ऑफिस का काम, अपना व्यक्तिगत काम कर पाते हैं। इसलिए कृपया ये माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है उसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कर्मियों से जुड़ा हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट
देने में वहाँ दिक्कत हो रही थी, उससे जुड़ा हुआ है। विभाग का जो उत्तर आया है, विभाग ने लिखा है कि हम वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो लगता है कि माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, विभाग ने उत्तर ऐसा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान ने स्टेट को, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है और हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है। ये मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप उसके पॉलिसी डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या इस तरह का मामला आता है तो उसमें स्टेट हस्तक्षेप कर सकती है महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने अधिकार को बढ़ाने के बजाय कम ना करते हुए इस मामले को भी देखें। उससे जैसी मुझे सूचना आज मिली है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने यहाँ सदन में क्वेश्चन आने के बाद इसको टेकअप किया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।